डियर स्टूडेंट्स, जे केमिक्स में आप सभी का स्वागत है। आईआईटी आइजर पीवाईक्यू फॉर 2025 में आज हम इक्विलिब्रियम चैप्टर करने वाले हैं। इसके अलावा आपको अदर चैप्टर्स के पीवाईक्यू चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग आइडियल गैसेस। हमें एक दी हुई है Ag प्लस 2B। ये G का मतलब हमारा गैस है, 2C गैस प्लस 3D। Which of the following plot is qualitatively correct? Kp, Kc are equilibrium constant in term of pressure and concentration. रिस्पेक्टिविटी हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। Kp अपॉन Kc इक्वल टू RT की पावर डेल्टा Ng। हमारा डेल्टा Ng होता है प्रोडक्ट माइनस रीजेंट के कोफिशिएंट। तो गैस में हमारा 3 2 5 माइनस 2 और इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 3 इक्वल टू हमारा 2 आया। तो यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू की जगह आप लोग 2 रखेंगे, RT अपॉन 2। ठीक, तो हमारा जो ये R है ये हमारा कांस्टेंट होता है, तो Kp अपॉन, तो हमारा यहाँ से ये हो गया नोट। यहाँ से हमारा Kp अपॉन Kc इक्वल होगा को यूनिपोर्शनल होगा T स्क्वायर के। तो यहाँ से हमारा जो ग्राफ होगा वो हमारा होता है पैराबोलिक। ठीक है, ये हमारा जो दिया हुआ है इक्वेशन, ये हमारा पैराबोलिक ग्राफ का इक्वेशन है। ठीक है, तो पैराबोलिक ग्राफ हमारा ऐसे होगा। ठीक है, तो Kp अपॉन Kc अपॉन T का ग्राफ बी वाला होगा। यहाँ से हमारा ऑप्शन भी सही होता है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। फॉर अ होमोजीनियस रिएक्शन इन्वॉल्विंग आइडियल गैस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री। Kp दिया हुआ है 9.98 इंटू 10 की पावर 27। Kc दिया हुआ है 4 इंटू 10 की पावर 27। इफ द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज ना हुआ, तो हमें एंथैल्पी यानी कि डेल्टा एच दिया है -18.4 किलोजूल मोल इनवर्स। ठीक है, द इंटरनल एनर्जी चेंज, तो हमें इंटरनल एनर्जी चेंज बताना है। तो हम सबसे पहले हमारे इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं, -P डेल्टा वी। ठीक, यहाँ हमें प्रेशर और वॉल्यूम नहीं दिया है, तो हम डेल्टा वी की जगह हम लोग nRT लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, डेल्टा यू बराबर डेल्टा एच माइनस nRT। ठीक, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा एच दिया हुआ है, आर दिया हुआ, टी दिया है, हमको डेल्टा एन जी पता होना चाहिए। तो डेल्टा एन जी निकालने के लिए यहाँ पे हमको Kp और Kc दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अभी प्रीवियस में हमने फॉर्मूला पढ़ा है Kp अपॉन Kc इक्वल टू RT की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ Kp और Kc की वैल्यू आप लोग रखेंगे 27 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर 24 इक्वल टू हमारा R की वैल्यू दी हुई है 8.314 इंटू हमारी टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। इसको हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 से इसमें ऐड करेंगे 273.27 केल्विन में बदलने के लिए, तो ये हमारा आएगा 300 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ लिखेंगे इसका 300 केल्विन की पावर डेल्टा एन जी। जब डेल्टा एन जी को हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारी डेल्टा एन जी की वैल्यू सॉल्व करके 1 आएगी। कितनी, 1। यहाँ से हमारी डेल्टा एन जी की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पे हम लोग हमारा फॉर्मूला पुट करते हैं, डेल्टा यू बराबर डेल्टा एच माइनस जो हम लोग ने सेकेंड फॉर्मूला निकाला था nRT। ठीक, डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी, डेल्टा एच हमें गिवन था हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी -18.4, एन की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू हमें दी हुई है 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू हमने निकाली थी 300। जब इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा यहाँ पे -20895 एक मिनट की है, हमारा आंसर निकल के आएगा 2 जूल मोल इनवर्स। ठीक है, जब जूल मोल इनवर्स में आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें किलो जूल में उसका आंसर पूछे। जब हमें किलो जूल में इसका आंसर पूछे तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा -20 इंटू 895 किलो जूल। तो यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है, ऑप्शन बी यहाँ से हमारा सही होता है। यहाँ तक कि आपको समझ आया। अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है,
दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की एक डेफिनेशन होती है, पहले वो बता दो फिर मैं आपको समझाती हूँ। तो इसकी होती है इक्विलिब्रियम इन अ सिस्टम, एक सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम होता है हैविंग देन वन फेज इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हमारी जो इक्विलिब्रियम होता है उसका उसमें केवल एक ही फेज होता है, ठीक है। सिस्टम में केवल एक ही फेज होता है, उसको हम लोग हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर हेट्रोजीनियस के होमोजीनियस होता है तो उसमें एक से ज़्यादा फेज होते हैं, तो हमारा होमोजीनियस होता है। तो अब हमारे ऑप्शन में आते हैं इक्विलिब्रियम बिटवीन वाटर वेपर एंड लिक्विड वेपर, इसमें 2 फेज हो गए, यानी कि हमारा ऑप्शन ए गलत हुआ। इक्विलिब्रियम अटेंड ड्यूरिंग एसिड कैटालिस्ट हाइड्रोलिसिस एथिल एसिड, तो हमारा ऑप्शन भी यहाँ से सही हो गया, ठीक। यहाँ से हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और इसी तरीके के लिए आपको और भी अदर वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। अब आते हैं हमारे इक्विलिब्रियम में, ठीक, आयनिक में। इसमें हमारा लास्ट ईयर में केवल एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है, लास्ट 5 ईयर में, ठीक है। और जितने भी बच्चे कहते हैं कि मैम आप कम क्वेश्चन कराती हैं या फिर 15 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट कराइए, तो बच्चों जितना आपके लास्ट 5 ईयर में क्वेश्चन पूछे मैं उतने पूरे लेती हूँ। इसके अलावा आपको और भी आपको 22 तक की आपको 2 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे 50-50 के, ठीक है। इसकी PDF उन क्वेश्चन की PDF हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप वहाँ जाके उनको क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फिर उसके बाद में उसका क्वेश्चन की सॉल्विंग मैं यूट्यूब पे लाऊंगी, ओके। तो आइए हम हमारा क्वेश्चन करते हैं। इन एक्वा सॉल्यूशन द हाइड्रोनियम आयन, हमारा हाइड्रोनियम आयन होता है H3O+, गेट फर्दर हाइड्रेट टू गिव विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, इसको हम लोग जब हाइड्रेट करते हैं तो ये हमें कौन सी स्पीसीज देता है। तो आइए इसको हाइड्रेट करते हैं, हाइड्रेट करने यानी कि H2O से रिएक्शन करवाएं। तो हमारा सबसे पहले बनेगा H5O2+, उसके बाद उसने कहा हाइड्रेट कराते हैं, फर्दर हाइड्रेट कराते जाते हैं, तो हमारा जब तक लास्ट नहीं होता तब तक हम लोग इसे कराते हैं। फिर हमारा H2O करवाया तो हमारा H7O2+ बना, फर्दर इसको H2O से करवाएंगे तो हमारा H9O4 बनेगा, ठीक। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हुआ H9O4, ठीक। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन भी सही होता है। यहाँ तक कि आपके इक्विलिब्रियम के सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और भी अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, उस पर भी वीडियो लाई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।